व्यवस्था विवरण 22 उसका 5 बाइबिल का एक पद है जो कहता है, स्त्री पुरुष का वस्त्र न धारण करे और पुरुष स्त्री का वस्त्र न पहने, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वे सब यहोवा अपने परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। व्यवस्था विवरण पुस्तक मूसा की व्यवस्था का एक भाग है जिसमें इजरायलियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियम दिए गए हैं। इस पद का उद्देश्य परमेश्वर की पवित्रता और उनके लोगों की अलग पहचान बनाए रखना है। पुराने समय में कपड़ों का सीधा संबंध एक व्यक्ति की पहचान, भूमिका और लिंग से जुड़ा होता था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थी कि पुरुष और महिलाएं अपनी अपनी भूमिकाओं और पहचान को बनाए रखें। यह पद यहोवा की उस इच्छा को व्यक्त करता है कि उनके लोग समाज में अपनी लिंग और भूमिकाओं के अनुसार जीवन जिए। यहाँ पुरुष और स्त्री के कपड़ों के आदान प्रदान को न केवल व्यवहारिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी अनुचित माना गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कपड़े बदलने मात्र से ही कुछ गलत होता है, बल्कि यह बात उस समय की सांस्कृतिक और नैतिक सीमाओं को भी इंगित करता है। नंबर 1, पहचान की स्पष्टता। इस पद के माध्यम से यहोवा अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि उनकी पहचान ईश्वर द्वारा निर्धारित है और वे समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए बने हैं। नंबर 2, पवित्रता। यह आदेश इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर के लोगों को अन्य जातियों और पंथों के रीति रिवाजों से अलग रखना चाहिए, जो अक्सर कपड़ों और लिंग की अस्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, परंपरा और संस्कृति। उस समय की सामाजिक संरचना में पुरुष और महिला के कपड़ों के प्रकार और उनकी भूमिकाओं में अंतर स्पष्ट होता था। इस नियम का उद्देश्य उन सीमाओं को बनाए रखना था। आज के समय में इस पद को सीधे तौर पर लागू करना जटिल हो सकता है, क्योंकि कपड़े अब केवल लिंग से जुड़े नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक और व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार बदल गए हैं। हालांकि इसका मुख्य संदेश आज भी प्रासंगिक है। पर आज के दौर में हम कपड़ों के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर की अन्य आज्ञाओं के आधार पर कह सकते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, अपनी पहचान को महत्व दें, समाज में नैतिकता और पवित्रता बनाए रखें। यहाँ कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और भूमिका को स्वीकार करना और उसे सम्मान देना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करना और उनकी दृष्टि में पवित्र बने रहना आवश्यक है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को विशिष्ट भूमिका और पहचान दी है। इसे बनाए रखना परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना है। यह केवल बाहरी कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। व्यवस्था विवरण 22:5 हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान, भूमिकाओं, नैतिकता के बारे में सचेत रहना चाहिए। यह पद हमें अपने जीवन को परमेश्वर की पवित्रता और नैतिकता के अनुरूप ढालने की प्रेरणा देता है।